हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कोस्टल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में और इसमें आज मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। तो इसका मैं कंप्लीट वीडियो लाया हूँ, कंप्लीट एनालाइज और रिव्यू किया है मैंने इसको। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी का बिज़नेस। तो कंपनी का यहाँ पे बिज़नेस का वेबसाइट मैंने ओपन किया है और यहाँ पे आपको सी फूड्स नज़र आ रहे हैं, मछलियाँ नज़र आ रही है, फ़िश नज़र आ रही है और यहाँ पे ये भी लिखा है, देखो, गोल्डन ट्रेजर फ्रॉम द ओशियन। मतलब ये खजाना है, सोने का खजाना है समुंदर के अंदर, ऐसा ये बता रहा है। और वेलकम टू कोस्टल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ हाई क्वालिटी एक्वाकल्चर सी फूड प्रोडक्ट अक्रॉस द ग्लोब। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि ये प्रोड्यूस करता है एंड एक्सपोर्ट करता है हाई क्वालिटी वाले एक्वाकल्चर सी फूड, यानी ये मछलियाँ ये एक्सपोर्ट करता है, प्रोड्यूस करता है यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। और एक्सपोर्ट कहाँ करता है ये, तो वी एक्सपोर्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ श्रिम्प प्रोडक्ट टू मिलियंस ऑफ कंज्यूमर इन यूएसए, यूरोप, कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, कोरिया, चाइना एंड रशिया। तो मेजॉरिटी कंट्रीज़ इन्होंने पकड़ के रखा है। तो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ ये इन्होंने पकड़ के रखी है। तो अच्छा खासा इनका बिजनेस है। तो और यहाँ पे कुछ इनके प्रोडक्ट है। तो ये है इनके प्रोडक्ट: कुक हेड ऑन श्रिम्प, कुक टेल ऑन पोपो, कुक पीओ। तो ये सारे प्रोडक्ट के जस्ट इमेजेस देख लो और किस टाइप के प्रोडक्ट ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये है इनके प्रोडक्ट और ये एक्सपोर्ट करते हैं ये, ठीक है। बटरफ्लाई श्रिम्प और ये हेडलेस शेल, जितने भी ये दिखाए गए ये सारा ये एक्सपोर्ट होता है माल। और जिन कंट्रियों का मैंने नाम लिया वहाँ पर ये चीज़ एक्सपोर्ट होती है। तो आपको इनका बिज़नेस पता चल गया, ठीक है। तो अब आगे हम बढ़ेंगे इसके शेयर की तरफ। मनी कंट्रोल पे मैंने इसका ये शेयर ओपन किया है और यहाँ पर आप देख सकते हो आज का जो प्राइस चल रहा है ये 319 का प्राइस है। और ये लगभग आज के डे में देख लो 333 गया था, मतलब 333 तक ये आज गया था। और जो लो था इसका 305 का लो था। तो अच्छा खासा ये 52 वीक हाई बना दिया है। और यहाँ पे जो लो दिख रहा है यहाँ पे 10 रुपये का लो बता रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी ये शेयर अभी यहाँ पे पूरा डिटेल में आपको दिखा दूंगा। ऑलरेडी ये ऐसा क्यों दिखा रहा है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसका पूरा कंप्लीट डिटेल देख लेते हैं। और ये कंपनी में पहले देख लो, ये स्ट्रेंथ 3 का स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 5 है, अपॉर्चुनिटी 3 है और थ्रेट 1 है। और यहाँ पे 3 स्ट्रेंथ बताया है कि इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी क्वार्टर फॉर द पास्ट 2 क्वार्टर्स। तो 2 क्वार्टर से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ये अच्छा स्ट्रेंथ है। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। और वीकनेसेस बताया कि रिवेन्यू एंड प्रॉफिट, डी ग्रोथ इन रिवेन्यू एंड प्रॉफिट बताया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ऐसा यहाँ पे स्ट्रेंथ में बता रहा है। बट यहाँ पे रिवेन्यू एंड प्रॉफिट में यहाँ पे डी ग्रोथ बता रहा है। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखो, पॉजिटिव ब्रेकआउट फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो रेजिस्टेंस तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इनके रेजिस्टेंस, ठीक है। फर्स्ट सेकंड ये रेजिस्टेंस होते हैं टॉप करने के लिए। तो ये ऑलरेडी सारे रेजिस्टेंस टूटने के, अभी ये सेकंड तो तोड़ दिया, ये थर्ड भी टूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये रेजिस्टेंस छोटे छोटे ही होते हैं, कोई बड़े यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होते, ये ट्रेडिंग के हिसाब से होते हैं। तो ये रेजिस्टेंस R1 R2 भी टूट ही गया है। और इनसाइडर सोल्ड स्टॉक, अभी यहाँ पे एक थ्रेट है कि इनसाइडर में सोल्ड किया है स्टॉक्स को। तो इनसाइडर का भी यहाँ पे नीचे डेटा होता है, यहाँ पे
आप देख सकते हो इनसाइडर ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे मार्केट सेल यहाँ पे नज़र आ रहा है, मार्केट सेल, ठीक है। ये 29 दिसंबर को भी सेल हुआ है, तो ये सेलिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पे वो थ्रेड बता रहा है कि इनसाइडर मार्केट में सेल कर रहे हैं, स्टॉक सोल्ड कर रहे हैं, तो ये एक डर बता रहा है। तो पूरा हम यहाँ पे कंप्लीट एनालाइज करेंगे, और आपको इन्फॉर्मेशन जैसी अच्छी लगती है वैसे तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम ओवरव्यू देखेंगे। ओवरव्यू में देखो मार्केट कैपिटल इसका 340 करोड़ का बता रहा है। तो मार्केट कैपिटल अभी कम ही है, 500 करोड़ के भी अंदर है कंपनी। और यहाँ पे डिविडेंड तो नहीं दे रही है, तो नहीं क्यों नहीं दे रही ये भी हम देखेंगे। और बट डिलीवरी देखो परसेंटेज बहुत अच्छा है, यहाँ पे लगभग 58 के अबाव है परसेंटेज, कि 20 दिन का एवरेज निकाला तो 58% के अबाव डिलीवरी पे शेयर्स उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पे अदर कोई डिटेल नहीं दे रही, इसके पीछे की भी हम वजह जानेंगे कि ये सब क्यों है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे चार्ट भी देखो तो आधा अधूरा चार्ट नज़र आ रहा है। तो ये चार्ट नज़र आ रहा है 8 अक्टूबर से। तो 8 अक्टूबर से ही चार्ट क्यों नज़र आ रहा है, तो ये भी हम देखेंगे। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। तो ये है इसका न्यूज़। द कंपनी हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड NSE for listing of equity shares of the company with the effect from October 8, 2021। तो आपको ये पता चल गया कि इसका जो शेयर है वो लिस्ट हुआ ये डेट से, ठीक है। एट अराउंड 1:50 से कोस्टल कॉरपोरेशन वॉज ट्रेडिंग बुलिश एट ये। तो और तब तक ये ट्रेड नहीं हो रहा था, ठीक है, ये मार्केट में ट्रेड नहीं हो रहा था। यहाँ पर भी ये कोस्टल कॉरपोरेशन का IPO बताया है। तो इस वजह से ये ऑलरेडी मार्केट में नहीं होने की वजह से इसका जो स्टार्ट हो रहा है वो 8 अक्टूबर से। तो यहाँ पे 8 अक्टूबर से ही ये आपको डेटा यहाँ पे नज़र आएगा। इससे पहले ये नहीं था शेयर मार्केट में, ये शेयर इस ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और फिर वहाँ से ये शेयर देखो कम्प्लीटली जो ओपन होता है, फिर उसके बाद ये शेयर थोड़ा गिरते जाता है, फिर कम्प्लीटली गिर के फिर एक टाइम आता है कि मुझे यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ जाती है। तो फिर मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। मेरा बाइंग प्राइस 263 का आसपास का है। तो मैंने यहाँ पे ये डाउन जो मारा है, यहाँ पे जो हाई नज़र आ रहा है 263 का 66 का, यहीं पे मैंने कहीं पे ले लिया वो शेयर को। फिर यहाँ से फिर वो शेयर ने अच्छा खासा मोमेंट देके फिर आज मुझे उसने प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। तो थोड़ा वेट करना पड़ा, बट ऐसे टाइम पे शेयर प्रॉफिट देते हैं, तो सही टाइम पे इन्वेस्ट करने से फ़ायदा होता ही है। तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, लगभग 21% मैंने ले लिया है। और आगे और कोई स्ट्रैटेजी और कोई कंपनी चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। तो वो भी आपको पता चलेगा जब मैं उसके बारे में भी वीडियोस डालूँगा। स्टॉक टॉक में कौन सा शेयर ले रहा हूँ, और टेलीग्राम पे तो मैं अपडेशन देता ही हूँ। और यहाँ पे अभी हम देखेंगे इसका प्राइस एंड वॉल्यूम। तो कुछ ही महीनों का डेटा है यहाँ पे, तो जस्ट एक वीक का देख लो। ये इसने रिटर्न 14% से ऊपर दिया है, और एक महीने का रिटर्न इसने 25% से भी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो लगभग इसने 26% दे दिया, ये पकड़ के चलो। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आपने तो इनसाइडर ट्रांजैक्शन देख ही लिया। इसके फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी का जस्ट ये मार्केट में लिस्ट हुई है, इस वजह से अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं है डेटा। तो आप टेंशन मत लो, ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है ऐसा भी यहाँ पे बताया। और ऑलरेडी ये 5-6 ही महीने मार्केट्स में है, और पूरा डेटा यहाँ पे अपडेट नहीं है। और यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किसने शेयर ज़्यादा लेके रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा शेयर्स
यहाँ पे पब्लिक के पास है। तो पब्लिक ही ये कंपनी की ओनर है, समझ लो कि सबसे ज़्यादा शेयर्स पब्लिक होल्ड करती है। लगभग 64% तक पब्लिक ने लिए हैं शेयर्स और 36% तक ही प्रमोटर ने रखे हुए हैं। तो प्रमोटर के पास ही शेयर्स कम हैं। तो ये कंपनी का आपने देख लिया कि इसका बिजनेस और इसका मैनेजमेंट और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न और बाकी डिटेल तो बहुत ही कम है इसमें, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी मार्केट में नया है। फ्यूचर इसका क्या होगा, कैसे होगा, ये हम आगे देखेंगे, क्योंकि ये शेयर मार्केट में नया है। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आने दो, कम्प्लीटली सब कुछ इसका डेटा अवेलेबल होने दो, तो हम इसका कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, फाइनेंशियल चेक करेंगे, इसका फंडामेंटल चेक करेंगे, चार्ट्स चेक करेंगे। तो इस पर हम डिसाइड करेंगे कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा। तो फ़िलहाल के लिए ये कंपनी में एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई, इसलिए मैंने उसमें बाइंग किया, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग किया। और आगे ये कंपनी क्या करेगी, कैसा करेगी, ये सारी चीज़ें इसके फाइनेंशियल्स आने के बाद ही मैं उसके बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए ये टाइम पे मैंने सेल किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई मार दिया है इसने। तो हाई पे मैं कभी किसी को बाय का रिकमेंडेशन नहीं देता। तो फ़िलहाल ये इसके लिए बाय का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें से निकल चुका हूँ। तो ये मेरा इस पर रिव्यू है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ये चैनल पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छे स्टॉक्स पता चलेंगे और सही टारगेट्स और रियल टारगेट्स पता चलेंगे। कोई फेक टारगेट यहाँ पे ये चैनल पे आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।